नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। छात्र सड़कों पर थे और विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। कल तो ऑफिस के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था और छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी। पूरे बिहार में हल्ला हंगामा था। इसी बीच अब बड़ा ऐलान हो गया है। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती ने बड़ा ऐलान किया है। छात्रों की जीत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी हैं। वो बताएंगे किस तरीके से छात्रों की बड़ी जीत हुई है। एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर बड़ी जीत हुई है। अभी पत्र जारी हुआ है, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से पत्र जारी हुआ है। वो पत्र भी बताएंगे क्या पत्र जारी हुआ है और बड़ी जीत हुई है। देखिए अभिषेक, आपको हम बताएंगे कि जो अभ्यर्थी थे, जो सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी थे, जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर देखिए काफी हंगामा हुआ, परेशान थे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था वो सफल रहा। अभ्यर्थियों का जो मांग था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का करंट का लिया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो इस बात को लेकर परेशान थे कि पुराना मांगा जा रहा है। लेकिन जब फॉर्म भरवाया गया था तो उस टाइम का हम लोग कहाँ से ला कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए 2 दिन भारी विरोध जो अभ्यर्थी थे उनका देखने को मिला। कल सीएसबीसी ऑफिस सर, गुरु रहमान सर, सारे टीचर, नवीन सर, तमाम जो पटना के शिक्षक थे, वो सभी लोग अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए थे। और लेकिन देखिए सबसे बड़ी खबर है कि अब सीएसबीसी आयोग ने स्पष्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का आंदोलन था वो सफल रहा और अभ्यर्थियों की जीत हो गई है। हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या पत्र जारी हुआ है। बड़ी जीत हुई है क्योंकि तमाम जो टीचर थे, खान सर, गुरु रहमान सर और सभी सारे टीचर छात्रों के साथ थे और बड़ी जीत हुई है। पत्र जारी हुआ है, वो पत्र भी हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए किस तरीके से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से पत्र जारी किया है। पत्र बताइए। देखिए जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा विषयांकित विज्ञापन के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम दिनांक देखिए 9 तारीख से जो फिजिकल का डेट है वो भी रखा गया था। इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे वो ज्यादा परेशान थे और देखिए अब स्पष्ट लिख दिया गया है कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन कर्णिका 17 में बीसी एवं ईबीसी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों से संबंधित एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर कट ऑफ तिथि एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की काल अवधि एवं कट ऑफ तिथि अंकित न होने के कारण इन प्रमाण पत्रों के लिए कट ऑफ तिथि आदि पर मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित किया गया है। देखिए ये भी लिखा गया है, एतद द्वारा सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। कहीं ना कहीं देखिए सीएसबीसी आयोग ने अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त कर रहा है और आश्वस्त किया गया है कि जो 9 तारीख से जो फिजिकल टेस्ट होना था, जो फिजिकल टेस्ट लिया जाना था वो होगा, लेकिन आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण पत्रों की काल अवधि अथवा निर्मम तिथि के आधार पर अयोग्य सफल घोषित नहीं किया जाएगा। इस पर निर्णय विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में लिया जाएगा। देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं अभिषेक इससे जो विज्ञापन सीएसबीसी के द्वारा जारी किया गया उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी अभ्यर्थी परेशान थे लेकर कि मेरे पास पुराना एनसीएल नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, इसको लेकर हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अभ्यर्थियों की जो आंदोलन है उसमें अभ्यर्थियों की जीत हुई है और यह स्पष्ट हो गया। अब जो सीएसबीसी आयोग है उसने अपने नोटिस में स्पष्ट लिख दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि उस पर अब आयोग विचार कर रहा है। जो आंदोलन चल रहा था, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था वो सफल रहा और ये भी देखा गया इस आंदोलन में अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए पटना के तमाम जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो हम बात करें दरोगा गुरु रहमान सर हो या फिर खान सर हो या फिर रोशन आनंद सर हो, नवीन सर हो, तमाम शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे थे और छात्र नेता खुशबू पाठक थी, छात्र नेता दिलीप भी थे। इन तमाम लोगों के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही थी और कहीं ना कहीं देखिए जो अभ्यर्थियों का मांग था वो सीएसबीसी आयोग ने अब सुन लिया है और अब साफ तौर पर नोटिस निकाल दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी अब उनको परेशान नहीं होना है, उनको डरना नहीं है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है अभ्यर्थियों की। और कई छात्र नेताओं से आपने बात की है, क्या छात्र खुश है कि नहीं? देखिए अब जो ये सीएसबीसी आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस से अब जो छात्र हैं, छात्रों में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जो छात्र नेता है वो भी खुश है। देखिए कहीं ना कहीं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो परेशानी था उससे जो
छात्र थे वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जो सिपाही भर्ती का जो परीक्षा लिया गया, इससे पहली बार जब परीक्षा लिया गया तो पेपर लीक हुआ था, पेपर को रद्द करना पड़ा, और दूसरी बार परीक्षा हुआ और 6 चरणों में ली गई 6 चरणों में लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार ऐसा देखा गया कि 6 चरणों में एग्जाम हुआ और वो भी एग्जाम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष लिया गया, कहीं से कोई धांधली सेटिंग नहीं हुआ था। जो भी इसमें अभ्यर्थी थे वो अपने मेरिट के बदौलत यहाँ तक पहुंचे थे। कहीं ना कहीं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर परेशान थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों का जो मामला था वो भी अब खत्म हो चुका है और अभ्यर्थियों की अब कहीं ना कहीं जीत हुई है। सीएसबीसी आयोग ने नोटिस जारी कर दिया और देखिए 2 तारीख से जो अभ्यर्थी थे पूरे बिहार भर के जो सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी, हाथ से आए हुए थे सारे लोग, हाँ तमाम लोग, कई ऐसे लड़कियां थी, कल हमने आपको वो रो रही थी सब। दिखाया था कि किस तरीके से जब सीएसबीसी ऑफिस के गेट पर लड़कियां पहुंची थी, रो रही थी, आयोग से गुहार लगा रही थी, बिलख रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गुहार लगाया जा रहा था कि साहब किसान के बेटी है, बहुत गरीब परिवार से हैं और काफी मशक्कत के बाद एक परीक्षा निकला है, लेकिन एक छोटी सी कागज एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए अभ्यर्थियों की जीत हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर सीएसबीसी आयोग के जो अध्यक्ष है वो देखिए अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था वो सफल रहा और अभ्यर्थियों के पक्ष में जो नतीजा है वो आया है और अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जीत हुई है। तो अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है। हमारे सहयोगी रोहित रॉक ने बताया है किस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से यह फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला है, अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे अभ्यर्थी। ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ आरक्षण कोटि को लेकर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बीसी और ईबीसी में आरक्षण को लेकर यह फैसला लिया गया है। छात्र लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन पर बैठे हुए थे, ऐसे में तमाम जो टीचर्स थे वो भी सपोर्ट मिल रहा था और बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा था। नीतीश सरकार ने संज्ञान लिया और आयोग की ओर से बड़ा पत्र जारी हुआ है छात्रों को कि बड़ी जीत हुई है। अब छात्र खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। और आपको बता दें कि 21,000 से ज्यादा पदों के लिए ये सिपाही भर्ती परीक्षा निकाली गई थी, जिसका एग्जाम अगस्त महीने में लिया गया था। 6 चरणों में अगस्त महीने में यह परीक्षा हुई थी, जिसके नतीजे आए थे और नवंबर महीने में नतीजे आए थे और दिसंबर से मार्च तक फिजिकल एग्जाम होना है। और अब ये बड़ा पत्र जारी हुआ है, जिसके बाद छात्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बड़ा पत्र जारी होने के बाद छात्र काफी खुश है, क्योंकि धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और छात्रों ने ऐलान कर दिया था कि जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो बड़ा पत्र जारी हुआ है, जिसके बाद छात्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।